औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमारी कुछ बहनों ने हमसे मसला पूछा है कि जी तवक्ल करना एक बड़ा मुश्किल काम है, भरोसा करना और हर चीज़ अल्लाह ताला पे छोड़ देना, और इसकी ये कैफ़ियत है कि जी हम कैसे इतना भरोसा कर लें। और कई दफ़ा तो तवक्ल करने का जो उनका एक मिजाज है वो ही नहीं होता। तो इस कैफ़ियत को अपने ईमान में कैसे शामिल किया जाए और कैसे अल्लाह पर भरोसे को अपने अंदर और इजाफे में डाला जाए कि जी हम अल्लाह पर भरोसे करने वाले बन जाएं और हमारा अल्लाह के साथ एक कैफ़ियत पैदा हो जाए, अल्लाह के साथ हमारा दिल लग जाए। अब हमें कुछ बहनों की कॉल आई, वर्जीनिया से, टेक्सास से, हैमिल्टन से भी कॉल्स आई, वैनकूवर से भी हमें आई, और वो यही मामला बताती हैं कि जी हमें समझ नहीं आता कि जी हम अल्लाह पे कैसे अपना तवक्कुल बरकरार रखें और उसमें मज़ीद इजाफा करें। अब पहली बात तो ये कि ये ईमान की कमज़ोरी का हिस्सा है। अगर मुझे या आपको किसी भी तरह ये ख्याल आता है कि जी हम किस पॉइंट पे जाके अल्लाह पर तवक्ल करें, जैसे कई लोग कहते हैं जी अल्लाह मालिक है, तो बिल्कुल अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही मालिक है हर चीज़ का। लेकिन हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या हमने अपनी मेहनत की, क्या हमने वो किया जो हमें करना चाहिए था, और फिर हम अल्लाह ताला पे छोड़े सारे मामलात। जैसे हदीस में आता है कि जी टाई और कैमल एंड देन ट्रस्ट अल्लाह सुब्हाना ताला, यानी पहले अपने ऊँट को हमने खुद बांधना है, फिर हम अल्लाह ताला पे ट्रस्ट करें। ये नहीं कि हम ऊँट ला के घर के बाहर खड़ा कर दें और फिर कहें जी कोई इसको चोरी ना करे। ये तो एक बेसलेस सी बात है, और कॉमन सेंस भी यही कहती है कि अगर आपने कोई ऐसी चीज़ ली है तो आप पहले अपनी मेहनत करें, अपनी हिफाजत के काम करें, उसके बाद फिर अल्लाह ताला पे छोड़ें कि अल्लाह सुब्हाना ताला क्या हिसाब करते हैं। अब सूरह तौबा की आयत नंबर 51 में आता है कि ग़ज़वा तबूक के मौके पर जब सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारे बहुत डिस्टर्ब थे, बड़े डिस्ट्रेस थे, तो उस वक़्त अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की, और उसका तर्जुमा ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि हमें कुछ नहीं होगा सिवाय उसके जो अल्लाह ने भेजा। अल्लाह हमारा मौला है, वो हमारी हिफाजत करेंगे, और ईमान वाले तो अल्लाह पर तवक्ल रखते हैं, यानी अल्लाह विल प्रोटेक्ट अस। ये चीज़ को अपने जहन में रखें कि चाहे वो कोई शादी के मामलात हैं जो हमें लगा कि जी हमारे पूरे नहीं हो सके, हम कहीं शादी करना चाहते थे वो नहीं हो सका, हमें कहीं जॉब चाहिए थी वो नहीं हो सकी, कोई यूनिवर्सिटी में जाना था वो नहीं हो सके, कहीं दाखिला करना था बच्चे का, कोई बिज़नेस करना था किसी ने गाड़ी खरीदनी थी, कोई चीज़ें खरीदनी थी, या कोई खुदा न खास्ता बीमारी का मामला है, कोई इस तरह की नेगेटिव चीज़ों का मामला है, तो इसमें हर तरह से ये सोचें कि अल्लाह ताला ने हमें प्रोटेक्ट किया है। अगर उलमा फरमाते हैं कि अगर हमारी मर्ज़ी से वो काम हो गया तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कहें, और अगर हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुआ है, यानी हम अल्लाह ताला की मर्ज़ी से हुआ है, जो कि ज़ाहिरी बात है अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होता, तो हम 2 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें कि या अल्लाह इसमें तू शामिल हो गया था, तूने हमें बचा लिया। तो हमें नहीं मालूम है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारे लिए फ्यूचर में क्या लिखा है, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। हम बस अपनी मेहनत कर सकते हैं, बाकी हम अल्लाह सुब्हाना ताला पे छोड़ें। अब क्या है कि तवक्कुल से होता क्या है, यानी हमारी मुश्किलात होते हुए भी हमें सुकून मिल जाता है, नुकसान नहीं पहुंचेगा जब तक अल्लाह ताला नहीं चाहेगा। और तवक्कुल से हमारे हालात नहीं बदलते, लेकिन हमारी फीलिंग्स बदल जाती हैं, क्योंकि हमारा चेंज ऑफ परसेप्शन हो जाता है, हमें हर चीज़ अल्लाह ताला के थ्रू नज़र आने लग जाती है कि जिसमें अल्लाह ताला खुद हमारी मदद करेगा, और एक सुकून, एक कल्बी इत्मीनान, एक तसल्ली हो जाती है कि अल्लाह ताला हमें संभाल लेगा, हमारे हालात को संभाल लेगा। यानी सिनेरियो चेंज नहीं होगा, लेकिन दिल की कैफियत में सुकून आ जाएगा। एकदम से ये नहीं होगा कि जी क्योंकि अल्लाह पे तवक्ल किया तो ये पूरी सिचुएशन चेंज हो जाएगी, लेकिन अल्लाह ताला क्योंकि हामी और नासिर है, अल्लाह ताला ज़रूर उसको संभाल लेगा। अब कुरानी आयत हदीस में आता है कि जो कि कुरानी आयत भी है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, यही इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी पढ़ी थी कि अपना और सच्चे ईमान के साथ पढ़नी, सिर्फ मुंह से तस्बीह के दाने नहीं गिराने हैं कि जी हस्बुनल्लाह हस्बुनल्लाह हस्बुनल्लाह। हमने इसको दिल की कैफियत के साथ पढ़ना है कि या अल्लाह मैं थक गई हूँ, या अल्लाह मैं थक गया हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरी इस मामले में आपने मदद करनी है, मैंने जितनी हाथ पैर चलाने थे चला लिए, लेकिन अल्लाह ताला अब ये मामला आपके हाथ है, और हस्बुनल्लाह, या अल्लाह मेरा तवक्ल आप पे, और इसको दिल की सच्ची कैफियत से पढ़ना है। तो और इंशाल्लाह आप देखें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो आग थी वो कैसे ठंडी पड़ गई, एक खूबसूरत बाग की शक्ल में उनको वो नज़र आने लग गई। तो अल्लाह ताला करम करने वाला है इंशाल्लाह। फिर हदीस में आता है कि अगर हमारे अंदर तवक्ल हो जिस तरह के हमें करना चाहिए, तो हम उन आज़ाद परिंदों की तरह हों जो सुबह खाली पेट जाते हैं और शाम को भरे पेट लौटते हैं। लेकिन इंसान की फ़िक्र ने उसको इतना ज़्यादा अंधा कर दिया, अपनी फ़िक्र, अपने घर बार की, अपने इर्द गिर्द की फ़िक्र में वो अल्लाह पर भरोसा करना भूल जाता है कि अल्लाह ताला जब परिंदों को खाना दे रहा है, जब उनको रिस्क मिल रहा है, जो खाली पेट जाते हैं। अब परिंदों का हाल देखें ना, वो खाली पेट जाते हैं और शाम को भरे पेट आते हैं। इंसान भरा पेट जाता है और आकर भी पेट भरता है और फिर भी उसकी
उसकी परेशानियों में इजाफा ही होता है, वो अल्लाह पे तवक्कुल नहीं करता, अल्लाह पे उसका भरोसा उतना नहीं है। तो अल्लाह ताला हमारे अंदर ये एक कैफियत पैदा करे। फिर एक हदीस में आता है, उसका मफहूम ये है कि वर्क हार्ड टुवर्ड्स व्हाट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस, यानी उस चीज़ की तरफ मेहनत करें हम जो हमें लगता है कि हमारे किसी काम की होगी, एंड देन सीक द हेल्प ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड नेवर गिव अप, यानी अल्लाह ताला से फिर मदद मांगे। वही मिसाल, वही हदीस जो मैंने पहले भी बयान की कि टाई और कैमल एंड देन रिलाई ऑन अल्लाह ताला एंड देन ट्रस्ट ऑन अल्लाह ताला, कि पहले अपनी मेहनत करें फिर उसके बाद हम कुछ करें। अब ये देखेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम ज़िंदगी पर नज़र डालें तो पता चलता है कि कैसी उनकी ज़िंदगी में गम की कैफियत आई, लेकिन उनका तवक्कुल किस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बढ़ाया, और उनकी ज़िंदगी में कैसे एक के बाद दूसरा बंदा अल्लाह ताला अपने पास बुलाता गया जो उनके प्यारे थे। ज़िंदगी से शुरू करें तो पहले उनके वालिद साहब की ज़िंदगी, उनकी जब वो पैदा हुए तो उनके वालिद साहब हयात नहीं थे, फिर उनकी वालदा का इंतकाल हुआ, फिर दादा का इंतकाल हुआ, फिर चचा का इंतकाल हुआ, फिर जब उनकी शादी हुई, शादी के बाद 2 बच्चों का इंतकाल हुआ, फिर उसके बाद एक और चचा का इंतकाल हुआ, फिर जिनसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करते थे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो उनकी सबसे पसंदीदा अहलिया थी, उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद उनके 2 और बच्चों का इंतकाल हुआ। यानी अगर हम काउंट करें तो मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनके करीब थे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन सबको उनसे पीछे कर दिया, उनको उनसे छीन लिया, उनको उनसे दूर कर लिया, सिर्फ इसीलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला पे अपना तवक्कुल बांधें और सिर्फ उन पे रिलाई करें, इमोशनली, स्पिरिचुअली, हर तरह से, मेंटली, वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकली अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे ही डिपेंडेंट हो और किसी पे डिपेंड ना करें। ये हम उम्मत को ही सबक सिखाना था कि उम्मत जो है वो इसी तरह अपने मामलात में, अपने मामलात अल्लाह ताला पे ट्रस्ट करे और अपने मामलात में अल्लाह पर तवक्कुल करे कि चाहे कुछ भी हो अल्लाह हमारे साथ है। हमें गम की सूरत में भी हो, हम पैसे की कमी की सूरत में भी हो, जिस भी सूरत में हो, हमारे से कोई प्यारा छीन जाता है जो कि हमें पता है हमारे ईमान का हिस्सा है कि मौत बरहक है और हमारे प्यारे एक ना एक दिन हमारे से दूर हो जाने हैं, तो हम अल्लाह पे तवक्कुल करें और अल्लाह से अपना रिश्ता जोड़ें ताकि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारे लिए आसानियाँ हों। तो नाजरीन, आज जो हमने मसला डिस्कस किया, ये या इस तरह का कोई और मसला आपको दरपेश हो तो आप हमें कॉल या ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, info@alhadifoundation.org, और हमारी कोशिश होगी कि हम अल हादी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपकी रहनुमाई कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।